उज्जैन से माला पिरावे काहे की नहीं भेजा संसद में काहे के लिए भेजा? अपने बात संसद में रखने के लिए भेजा और हमारी बात संसद में रखे नहीं तो और क्या करेंगे? उसे पूछेंगे, पता चलेगा। जनता अपने आप देखेगी, सबको देखना पड़ेगा। आज मैं पिट रहा हूं, कल तुम पिटोगे, परसों ये पिटेगा, फिर ये पिटेगा। ये जब तक सारा किसान एक नहीं रहेगा, ये ऐसे ही हमला करते रहेंगे। गुंडों की सरकार है, गुंडों की, सावधान रहिए। तुम्हारी खबरों का पता नहीं चलता कहां से लाओगे। और जिस दिन हमारे जत्थेदार या हमारा संयुक्त मोर्चा आदेश करेगा तो दिल्ली नहीं, कलकत्ता भी जाएंगे। आपके जत्थेदार जो थे उन्होंने ट्रैक्टर परेड भी कराई, चक्का जाम भी कराया, रेल रोको अभियान भी कराया। अब आप हल क्रांति की बात करते हैं, लगातार आपके जत्थेदार कुछ न कुछ कहे जा रहे हैं, आप करे जा रहे हैं, सरकार पे असर थोड़ी पड़ रहा है इस बात। कोई बात सुन भाई पत्रकार महोदय, हम चाहे ये करें, हम चाहे वो करें, हमारी मर्जी। अरे यार सरकार की बात तू कर, मैं नहीं करने का। मैं किसान की बात करता हूँ। यहाँ किसान नहीं है, ये जानवर है क्या? अभी ट्विटर पे हूँ तो मुझे पता रहे, मैं भी देख लूँ। तो आप भी मतलब आधुनिक हो गई? क्यों? जब एक मैं इसलिए आधुनिक हुआ कि सरकार ट्विटर से बहुत डरती है, तो मैंने भी ट्विटर बनाया कि हम ट्विटर से भी डराएंगे इसे। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो नेता है, नेता देश में मौज करेगा, उसका बेटा विदेश में मौज करेगा। किसान खेत में मरेगा, बेटा फौज में मरेगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है। देखिए ये इतने वो है, नालायक कहूँगा मैं इनको, कि ये हमको जाति पे लड़ाते हैं, धर्म पे लड़ाते हैं। अब सरकार के पेट में जो दर्द है वो किसानों से इसीलिए तो है कि किसानों में जो हिंदू है, जो मुस्लिम हैं, जो सिख हैं और जो कुछ ईसाई भी हैं, जो काश्तकार हैं, किसान हैं, वो सब एक हो गए। किसान आंदोलन में किसान डटा हुआ है यहाँ पर, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के नुमाइंदे जा रहे हैं और वहाँ टकराव की स्थिति बन गई किसानों की और भाजपा नुमाइंदों के बीच में। देखिए तो गुंडागर्दी की तो पुंडों की तो पहले से पार्टी है। जिस देश का गृह मंत्री तड़ी पार हो, भाई उनके सरकार में ऐसे गुंडे तो होंगे, पर उनका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसान है, जो किसान है, जो बीजेपी के नुमाइंदे जाते हैं गाँवों में, चाहे शामली हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, तो वहाँ किसान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं सरकार के जो नुमाइंदे जा रहे हैं। भाई देखिए सरकार है उनकी, वो पूरी तानाशाही चलाएंगे और हमें उनका जवाब देना है। लेकिन सर मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाते हो? कौन? जो किसान है, वो मंत्री के खिलाफ। पूछे उसे, माला पिरावे काहे की नहीं भेजा संसद में काहे के लिए भेजा? अपने बात संसद में रखने के लिए भेजा और हमारी बात संसद में रखे नहीं तो और क्या करेंगे? उसे पूछेंगे। मारपीट तो हम कर नहीं सकते, तो अपना विरोध कैसे जतावें? बताओ कैसे जताओगे? लेकिन 2 शोरूम में मारपीट हुई है, सिर में चोट आई है, तो कौन पीटा? किसान पीटा ना। तो भैया उनके पास पुलिस उन पे, गुंडे उन पे, अब वे क्या करें? ऐसे तो किसानों में दुश्मनी बढ़ जाएगी आपस में। किसानों में नहीं बढ़ने की। किसानों में क्यों बढ़ेगी? आसपास के लोग, किसानों ने थोड़े पीटा उन्हें, किसानों को सरकार के गुंडों ने और पुलिस ने पीटा है और मंत्री ने खड़े होकर पिटवाया है। कुछ सूचना ऐसी आ रही है कि जो पूरा दल बल के साथ गए हैं नुमाइंदे, बीजेपी के मिनिस्टर गए हैं, उन पे पिस्टल भी थी, हॉकी भी थी। क्या कहना चाहोगे? वो तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं पे भी हमला हुआ है। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पता चलेगा, जनता अपने आप देखेगी, सबको देखना पड़ेगा। आज मैं पिट रहा हूँ, कल तुम पिटोगे, परसों ये पिटेगा, फिर ये पिटेगा। ये जब तक सारा किसान एक नहीं रहेगा, ये ऐसे ही हमला करते रहेंगे। गुंडों की सरकार है, गुंडों की, सावधान रहिए। टिकैत साहब कह रहे हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। और किस तरह विसारा है? क्या कहना चाहते हो, किस तरह विसारा है उनका? अरे सरकार को बनाया हमने, देश के किसानों ने वोट दिया, मजदूरों ने वोट दिया, मध्यम वर्ग ने वोट दिया, सरकार बनाई। सरकार हम पे जुल्म कर रही है तो हम क्या करेंगे? पूछेंगे सरकार को, बदलेंगे नहीं बदलेंगे।
तो सरकारें तो बदलती है, ऐसे ही अब बदलती आप है। लगातार दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं। किसने करी तो ऐसे कुछ दिल्ली कूच की बात? खबरों में है कि दिल्ली कूच खबरों की बात को मैं जोर से हो रही है। खबरों की किसकी आप बात? मानते हैं कि यहाँ का आंदोलन असफल हो गया कि जो आप दिल्ली कूच की बात बार बार पहली बात सुनिए, तुम किसकी बात कर रहे हो? हमारे जत्थेदार ने आदेश किया या हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने आदेश किया? तुम्हारी खबरों का पता नहीं चलता, कहां से लाओगे? और जिस दिन हमारे जत्थेदार या हमारा संयुक्त मोर्चा आदेश करेगा तो दिल्ली नहीं कलकत्ता भी जाएंगे। आपके जत्थेदार जो थे उन्होंने ट्रैक्टर परेड भी कराई, चक्का जाम भी कराया, रेल रोको अभियान भी कराया। अब आप हल क्रांति की बात करते हैं। लगातार आपके जत्थेदार कुछ न कुछ कहे जा रहे हैं, आप करे जा रहे हैं, सरकार पे असर थोड़ी पड़ रहा है इस बात। ओए भाई सन भाई पत्रकार महोदय, हम चाहे ये करें हम चाहे वो करें, हमारी मर्जी। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हरेंद्र जी, किसानों ने कुछ अपनी फसलें भी जोत दी हैं। हाँ वो थोड़ा सा किसान बर्बाद हो जाएगा। नहीं वो थोड़ा गलत कर दिया उसने, वो गुस्से में हमारे टिकैत साहब कह गए। और क्या करें भाई, हमारे पास क्या हो जा हथियार है? हमारे पास ये हथियार तो है नहीं कि हम लाठी लेके इनको मारें। किसान तो- सुसाइड कर रहा है, हाँ। फसलों की बलि दी जा रही है। हाँ फसलों की बलि उसने गलत दे दी, उसको रोक दिया गया है। सबसे अपील करी है, नरेश टिकैत जी ने भी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपील करी है। और राकेश टिकैत जी ने भी मंच से भी बोला है कि ऐसा ना करें। मजबूर हो गए, हाँ। क्या करें भाई? भाई अब क्या करें, मजबूर है। हम इनसे लड़ सकते नहीं क्योंकि उनके पास सत्ता है, उनके पास फोर्स है, तो हम विरोध जताते हैं। अब विरोध स्वरूप कर दिया उस किसान ने। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब गर्मी की वजह से टेंट थोड़े खाली हो रहे हैं। खाली नहीं होते भाई, बनने हैं टेंट। टेंटों में जाकर के देखिए, टेंट पड़े हैं। आप जाके देखिए, कोई सा टेंट खाली दिखाइए मुझे। और आज ये मंच जो है, गर्मी में मंच पे नहीं बैठा जाता, उसके लिए ये छत बनाई जा रही है। इसमें हमारे पंखे और कूलर लगेंगे ताकि पूरा दिन किसान बैठ के सुन तो सके। आप बना रहे हैं, किन के लिए बना रहे हैं? आदमी तो है नहीं सारे बॉर्डर पे, तो सरकार कह रही है कि वो आदमी नहीं। अरे यार सरकार की बात तू कर, मैं नहीं करने का। मैं किसान की बात करता हूँ। यहाँ किसान नहीं है, ये जानवर है क्या? हरेंद्र जी, जिस तरह से पक्का ये बनाया जा रहा है, पूरा हाँ। टीन सेट डाली जा रही है, लगता है लंबा चलेगा आंदोलन। हाँ लंबा चलेगा, जैसे सरकार दिखा रही है ये लंबा चलेगा। और सरकार की मर्जी है, जितना चाहे लंबा खींच ले, जितना लंबा आंदोलन चलेगा सरकार उतनी गर्त में जाएगी। ये किसानों का। लेकिन सरकार कोई दिक्कत नहीं है, कितना लंबा चलाओ। सरकार तो मजे से चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में। तो किसान भी मजे से खेती भी कर रहा और अपना आंदोलन भी कर रहा। किसान पे क्या फर्क पड़ रहा भाई? अच्छा, हाँ किसान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान खेती भी करेगा, किसान आंदोलन भी करेगा और किसान इनसे लड़ेगा भी। हरेंद्र जी, ट्विटर पर 3 दिन लगातार ट्रेंड किया है कि मोदी जी रोजगार दो। युवाओं ने उस पर ऐसे ट्वीट किया है कि मोदी जी हमें रोजगार दो, नौकरी दो, और गर्लफ्रेंड भी मांग रहे हैं युवा आज का। वो गर्लफ्रेंड का जो है ना, वो बीजेपी का चलाया हुआ है। जो बेरोजगार युवा है उनको बदनाम करने के लिए जो बीजेपी की आईटी सेल है वो उसके द्वारा चलाया गया। क्योंकि अब मैं भी ट्विटर पे हूँ तो मुझे पता रहे, मैं भी देख लूँ। तो आप भी मतलब आधुनिक हो गए। क्यों? जब एक मैं इसलिए आधुनिक हुआ कि सरकार ट्विटर से बहुत डरती है। तो मैंने भी ट्विटर बनाया कि हम ट्विटर से भी डराएंगे इसे। मतलब आप जो है चोट तकड़ी करोगे सरकार पर। हर तरफ से करेंगे, क्योंकि सरकार ने भी हमें हर तरफ से मारा है, चारों तरफ से मारा है। अब किसान के पास बचा क्या है? किसान के पास है आंदोलन करना, और वो किसान आंदोलन कर रहा शांतिपूर्वक। हरेंद्र जी, एक यहाँ पे एक नौकरी निकली थी चपरासी की, उत्तर प्रदेश में। योगी जी का राज है यहाँ पर। उस 56 पोस्ट है करीब चपरासी की, उनमें से 50,000 ग्रेजुएट लोगों ने आवेदन किया है, 40,000 करीब पोस्ट ग्रेजुएट है और 3,000 पीएचडी होल्डर हैं। मतलब चपरासी की नौकरी के लिए जो 5वीं की जिसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसमें उसमें डॉक्टरेट भी आ रहे हैं नौकरी करने के लिए, इतनी बुरी हालत हो गई है युवाओं की आज। पूछो आप इनसे, ये तो कह रहे हैं सबको रोजगार दे रहे हैं। अरे तुम तो चपरासी की बात कर रहे हो। इस उत्तर प्रदेश में स्वीपर की जगह निकली थी, हर गांव में स्वीपर रखना था। उसमें हर जाति का जो स्वीपर को अपने पास को नहीं निकलने देता, उस जाति के लोग भी स्वीपर में अपना एप्लीकेशन डाला था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब ने उसमें अप्लाई किया था। इस देश का दुर्भाग्य है
कि जो नेता है, नेता देश में मौज करेगा, उसका बेटा विदेश में मौज करेगा। किसान खेत में मरेगा, बेटा फौज में मरेगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन सचिन का बेटा क्रिकेट में आ गया एक ट्वीट से। सचिन का बेटा आईपीएल में आ गया एक ट्वीट करने से सचिन के। हाँ, तो किसानों के खिलाफ ट्वीट किया। जे सचिन जो खुद बिकता है अंबानी के घर, बेटा भेज दिया जैसा के घर। आईपीएल जैसा वही है। तो ये है इनकी। जो हमारे देश में जो चाइना का काफी विरोध होता है, जब दीपावली आती है तो मोदी भक्त हैं या बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं वो बड़ा झालर जलाते हैं चाइनीज चीजों का। लेकिन आईपीएल में फिर से चाइना को मौका दे दिया है। अरे तुम आईपीएल की बात कर रहे हो, ये वे झांसा राम है कि देश को झांसा देते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ जो मोदी भक्त हैं कि हम लोगों को चाइना की झालर लगाने पे विरोध कर रहे हैं। और ये जो दिल्ली से और मेरठ तक रेलवे जारी है, लाइन सुरंग में, और उस पर जारी है, ये चाइना की कंपनी को इसी मोदी ने ठेका दिया है। और देश में जब तक मोदी से पहले जितनी भी सरकारें रही, देश के अंदर चाइना का बैंक नहीं खुलने दिया। इस मोदी ने वही चाइना का बैंक बम्बई में खुलवा दिया। हमें बताते हो? हरेंद्र जी, आप सारी चीजें जानते हैं, हर आदमी के पास में मोबाइल है, सब चीज जानता है, फिर भी लोग वोट देते हैं बीजेपी को। देखिए, ये इतने वो है नालायक कहूँगा मैं इनको, कि ये हमको जाति पे लड़ाते हैं, धर्म पे लड़ाते हैं। अब सरकार के पेट में जो दर्द है वो किसानों से इसीलिए तो है कि किसानों में जो हिंदू है, जो मुस्लिम हैं, जो सिख हैं और जो कुछ ईसाई भी हैं, जो काश्तकार हैं, किसान हैं, वो सब एक हो गए। अब ये इनको नहीं तोड़ पा रहे, तो अब ये जातियों में बांट रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ जाटों का आंदोलन है ये। है? आप कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं तोड़ पाए तो अब जाटों की तरफ करेंगे, कल को फिर मुसलमानों की तरफ करेंगे। क्यों? कि जब सबसे शुरू में आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बोले जब तो नुका रहे थे तो सिखों का आंदोलन है, वहाँ फेल हुए। फिर कहने लगे तो हरियाणा और सिख पंजाब वालों का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान आ गया, उत्तराखंड आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, नीचे तो तेलंगाना वाले भी लौट रहे। हर जगह का आंदोलन है। अब इन्हें यही खतरा है कि इसको तोड़े कैसे। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि अब इसे जाटों का बता दो, जो दूसरी बिरादरी नाराज हो जा। अब किसान नाराज नहीं होगा। जो इतनी भी खेती कर रहा है वो किसान है और वो एक साथ है और इन्हें हर बात पे जवाब देगा। टिकैत साहब ने कोलू चलाया है, कोलू गाड़ दिया। इसके अलावा आपने बसंत पंचमी के दिन होली का भी रख दी है। हाँ। तो लंबा चलेगा क्या? सब त्योहार यही मनाओगे? और कहाँ मनावे रहे हैं? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? वेरी गुड, बहुत अच्छा।